ये क्या किया तुमने ज़ैद? ज़ैद, गीला टॉवल बेड पे नहीं रखते, बुरी बात है ना। इधर आओ। ये क्या गीला टॉवल फेंका जा रहा है? इधर आओ तुम लोग तीनों। ये पिद्दू। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत खास दिन है, जानते हो ना तुम लोग तीन? तुम भी जानते हो कि नहीं? बोलो क्यों? आज तुम लोग असल में अमान के स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हो। हम अमर भाई के स्कूल में जा रहे हैं। बिल्कुल। ये रहे उसके फॉर्म्स, ये लो। वैसे एक और बात बताया तुम लोगों को, आज अलीशा और फिद्दू के लिए ना एक खास तोहफा है रुखसार अपी के पास। और तुम्हारे लिए ज़ैद हम कुछ लेकर आए, किताब। ऐसे मुंह मत बनाओ तुम, समझे क्या? तुम लोग तीनों के लिए भी हम किताब लाए। तुम लोग दोनों जाओ और अपना तोहफा लेकर आओ। जाओ भागो तुम लोग दोनों। हम भी अमान भाई को बता के आते कि हम उनके स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। कबीर, कल के लिए प्लीज हमें माफ कर दो। वो डायरी हम सिर्फ अपने लिए पढ़ने के लिए लेके आए थे, तुम्हें उदास करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। वो हमारे एक बहुत ही प्यारा तोहफा था। शुक्रिया। ये देखो बच्चों, हम तुम्हारे लिए सब कुछ नया लेकर आए हैं। तुम नए स्कूल जाने वाले हो ना? नई किताबें, नया लंच बॉक्स, हाँ, और ये देखो इतने सारे कलर्स भी लेकर आए हैं। सब कुछ नया है ये। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू रुखसार खाला। अब बताए, हम तुम्हारे लिए और भी कुछ लेकर आए हैं। तुम जाना चाहते हो क्या? ये देखो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ये हिजाब है। अब जब तुम नई यूनिफॉर्म के साथ स्कूल जाओगे ना, तो इसे जरूर पहन कर जाना, ठीक है? पर हमें तो इसे पहनना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ारा अपी है ना, उसके पास जाओ, वो सिखा देगी। वैसे भी ये सब उसी का काम है। ठीक है, हम ज़ारा अपी के पास जाते हैं। और इधर आ। जाओ। ज़ारा अपी, ये देखो, रुखसार खाला ने हमें ये हिजाब दिया है। इसे पहनना बहुत जरूरी है। पहले पढ़ाई पे ध्यान देना भी तो जरूरी है। हम पहले ये फॉर्म फिल करें, उसके बाद तुम्हें समझाते हैं। ये कैसा बना रही हो? ज़ारा, वो फॉर्म। हाँ, बस हम वही फिल कर रहे थे। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम बच्चों को हमने ये हिजाब पहनने के लिए दिया था, खेलने के लिए नहीं। बताया था ना कितना जरूरी है। कबीर, बच्चियां अब स्कूल जाने वाली, वहां इन्हें पूरा दिन हिजाब पहनकर रहना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन्हें हिजाब की अहमियत समझाएं। ज़ारा अपी कह रही थी पहले पढ़ाई करना जरूरी है। बच्चों, जाकर जूस पियो नीचे। क्या सिखा रही हो तुम उन्हें? कबीर, हमारी अगर तुम्हारी सोच ऐसी है ना, तो इनको संभालने की जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं सौंपेंगे। जान लो ये बात।
ये यहाँ की तहजीब है ज़ारा, पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कबीर तुम गलत समझ रहे हो। बस हमारे तहजीब के खिलाफ जा रही हो ज़ारा। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि फिरदौस और अलीशा हिजाब पहनने के लिए बहुत छोटी हैं और उनसे स्कूल में सारा दिन हिजाब नहीं संभाला जाएगा। संभाला नहीं जाएगा? क्या पहन रही है ज़ारा जो इनसे संभाला नहीं जाएगा? ये आज तक हमारे घर में थे इसलिए ये महफूज थे, लेकिन आज ये बाहर जा रहे। तुम जानती हो ना किस किस्म के लोग मिलते हैं बाहर? बुरे लोग ज़ारा, और तुम चाहती हो कि उनकी बुरी नजर हमारे मासूम बच्चे पे पड़े? नहीं ना। इसलिए हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि ये पहनो, हिजाब है ये। कबीर, लेकिन पहले उन्हें दुनिया का सामना करने की तालीम देनी चाहिए, डरने की नहीं। हम बस इतना कह रहे हैं कि ये हिजाब पहनना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो लोग ये पहन नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, और अगर लोग इन पे बुरी नजरें डालेंगे तो वो लोग बुरे हैं। इसके लिए हम उन्हें हिजाब में क्यों कैद करें? ये कैद है तुम्हारे लिए? नहीं, नहीं, ये कैद नहीं है, ये एक जरिया है औरतों के लिए, लड़कियों के, छोटे छोटे बच्चों के, कि वो बाहर के वो गंदे माहौल, वो वाहियात माहौल में जाकर आजाद महसूस कर सके। ये हमारी तहजीब है, यहाँ का कानून है ज़ारा। पूरी दुनिया के सामने ये हिजाब पहन रही लड़कियां टेनिस खेल रही हैं, उसे भी कैद कहते क्या? कबीर, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है। जिन्होंने हिजाब पहनना है वो पहन सकते हैं, बट जो नहीं पहनना चाहते उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कौन कर रहा है जोर जबरदस्ती? तुम क्या चाहती थी? इन बच्चों को एक घर मिले, एक पहचान मिले, चाहती थी कि नहीं? हम चाहते। अब जब उन्हें घर मिल चुका है तो लाजमी बात है कि इस घर के उसूलों के मुताबिक इनको तालीम मिलेगी। जितनी जरूरी पढ़ाई है ना ज़ारा, उतनी ही जरूरी हिजाब है। इस घर के तहजीब के मुताबिक ये बच्चे ये पहनने वाले। अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद करो और इन्हें ये पहनाओ। सुना, अब काम पर लग जाओ। कैसे समझाएं हम कबीर को? पीर साहब, कबीर हमारी बात मानेगा नहीं। घबराइए मत, हम बात करेंगे उससे। अरे कबीर, आओ। पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आओ बैठो। पीर साहब का ऐसा मानना है कि तुम्हारे जरिए हम अपनी वोटों की तादाद काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि काजी साहब की आवाज़ और अल्फाज में वो जादू है जिससे कौम का एक बहुत बड़ा तबका मुतासिर है। उनकी बात का असर है उन पर। इसलिए शाहबाज साहब की मदद के लिए तुम्हें उनके पास जाना होगा। हाँ कबीर, अगर काजी साहब अपने नमाज के बाद अपने लोगों से हमारे वोटों के लिए अपील करें तो हमारी बहुत मदद होगी, और तुम उनसे दरख्वास्त करोगे तो वो मना भी नहीं करेंगे, है ना? ये किसका मैसेज है? इसका नंबर भी शो नहीं हो रहा है। खाली दिल की हवेली है, तू घर पे कब अकेली है। तेरे जिस्म की खुशबू बन जाए, तू बोल अभी घर आ जाए। क्या? लगता किसी ने गलत नंबर पे मैसेज कर दिया होगा। हाँ बच्चों, मौलवी साहब आने वाले हैं, तो हमें हिजाब पहनना है क्या? इस घर के तहजीब के मुताबिक ये बच्चे ये पहनने वाले। पहनना तो है। आओ हम पहनाते हैं। इधर आओ। अब अलीशा जरा वहां से पिंस लेके आना। आप हिजाब नहीं पहनते? अब सीधे खड़े रहो।
हो गया। चलो फिरदौस का हिजाब निकल गया। खुलेगा ही। कबीर को कैसे समझाएं कि फिरदौस हिजाब के लिए बहुत छोटी है। अबू, काजी साहब सियासती आदमी है ही नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे इस बात पे। और आपके और उनके नजरिए बिल्कुल नहीं मिलते, आप भी ये बात जानते हैं। तुम्हें बेटा मानते हैं वो, हर बात पे तुम्हारी मदद लेते रहते। तुम उनसे दरख्वास्त करोगे तो क्यों नहीं मानेंगे? तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर नहीं है? हमें लगता है काजी साहब को मनाना इतना मुश्किल नहीं है, यकीनी तौर पर वो राजी हो जाएंगे। बस आप इस लड़की को लेकर उनके पास जाइए, फिर उनको कोई एतराज नहीं होगा। हाँ कबीर, पीर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तुम तैयार हो जाओ, कबीर के साथ तुम्हें काजी साहब के घर जाना। खालू जान के सामने अगर हिजाब की बात उठाएंगे तो हो सकता है वो हमें समझ जाए। मौलवी साहब ये लीजिए। रुखसार खाने बार बार पीछे की तरफ गिर रहा है, हम लिख भी नहीं पा रहे। आइए कबीर मियां, बैठिए जी। खालू जान, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बेशक। बात यह है कि घर में फिरदौस और अलीशा दोनों को हिजाब बांधना सिखाया जा रहा है। भाभी देखिए, अलीशा और फिरदौस खास करके बहुत छोटी है हिजाब बांधने के लिए। उससे हिजाब संभाला नहीं जाएगा, वो कैसे पहनेगी? भाई, छोटी बच्चियों को पर्दा करना फर्ज में नहीं है, मगर हाँ, अगर आगे की सोच करके तालीम दी जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज़ारा, इन सब की बातों को छोड़ो, चलो हम दिखाते हैं कुछ हम बच्चों के लिए लेके आए। आते हैं। क्या बात है कबीर मियां, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कोई मसला? बताइए कबीर मियां। नहीं बता सकते आपको, अजीब सी उलझन है काजी साहब, वो आपके सामने हम इसका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन शायद आप हमें कोई मशवरा दे सकते हो कि अगर हम आपको उलझन नहीं बताए लेकिन फिर भी आप हमें इसका हल दे दे तो। मुश्किल उलझनों को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका है हमारे पास। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अब उस खुदा से लौ लगाइए जिसने दोनों जहान बनाए, और पढ़िए। जी,
नहीं कोई मामूद तेरे सिवा, तू बहुत रहम वाला है। और उससे कहिए कि वो आपको रास्ता दिखाए। मिल गया, मसले का हल मिल गया काजी साहब। आप शुक्रिया काजी साहब। हमेशा आपको मिलने के बाद ना हमारा ईमान ताजा हो जाता है, हमेशा। वैसे काजी साहब शायद आपको ये खबर बाद में आएगी, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं। अबू का साथ देंगे इन इलेक्शंस में। भाई अच्छे कामों में माँ बाप का साथ देना औलाद का फर्ज होता है। आप दिल लगाकर मेहनत कीजिए कबीर मियाँ। जी, मेहनत तो करेंगे, लेकिन मेहनत पूरी नहीं हो पाएगी। आपकी फिक्र जो हो रही है और इनकी फिक्र होती रहती है हमें। आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए कबीर मियाँ। हमारे साथ तो हमारा अल्लाह है। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं, ये बात आपने जो कही है, आपकी दिल की तसल्ली हो गई। अगर ज़ारा होती तो आप ये बात कहते। ज़ारा कितनी फिक्र करती थी आपकी, हम क्यों नहीं कर सकते? हम करेंगे आपकी फिक्र हमेशा। ये इंसान कितना स्वीट है। अपनी होने वाली वाइफ के ना होने पे उसके माँ बाप का कितना ख्याल रखता है। अब कबीर जरा डिक्की खोलना प्लीज। मदद करें तुम्हारी? नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। खाली दिल की हवेली है, तू घर पे कब अकेली है। खाली दिल की हवेली है, तू घर पे कब अकेली है। तेरे जिस्म की खुशबू बन जाए, तू बोल अभी घर आ जाए। ओए, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ। खाली दिल की हवेली है, तू घर पे कब अकेली है। क्या हुआ? परेशान क्यों? कुछ नहीं। कैसे बताएं, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान। नहीं, हम कहाँ परेशान है। खाला जाने कितने प्यार से बच्चों के लिए खिलौने भेजे हैं ना, बच्चे बहुत खुश होंगे। कबीर, अब तुम्हें पता है, इसे लग रहा था ना कि बच्चियां अच्छे से हिजाब नहीं संभाल पाएंगी। हाँ, फिरदौस को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, फिर हमने अच्छे से पिन लगा दी और हिजाब सेट हो गया। थोड़े दिन में उन्हें हिजाब की आदत भी हो जाएगी। शुक्रिया। फिरदौस, फिरदौस क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? अलीशा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ फिरदौस? क्या हुआ? फिरदौस को ये हिजाब टाइट लग रहा था, तो हमने ढीला करने की कोशिश की। हिजाब की पिन खुली हुई थी, तो वो फिरदौस को चुभ गई।
फिर दोस्त दिखाओ, कोई बात नहीं, ऊपर देखो। हमारा बच्चा। कबीर, हमने कहा था ना। हाँ, फिरदौस को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, फिर हमने अच्छे से पिन लगा दी और हिजाब सेट हो गया।